तो यहाँ पर मैंने अपना जो है एक ओपन कर लिया है बैंडऐप एप्लीकेशन को, और प्रोजेक्ट को मैंने क्रिएट किया। इस बैंडऐप के अंदर मैं आ गया हूँ। अब हमें जैसे आपने अभी ब्लूटूथ को कनेक्ट नहीं किया तो ब्लूटूथ या हेडफोन वगैरह जो भी हो आपके पास कनेक्ट कर ले, तभी ये वर्क करेगा, वरना काम नहीं करेगा उतना अच्छे तरीके से। मैंने यहाँ पर अपना ब्लूटूथ जो वो कनेक्ट करके रखा है। चलिए हम को सेट करना सीखते हैं। तबीयत बहुत ठीक नहीं है, लेकिन डिमांड इतना है कि अब मैं बना रहा हूँ। ये नहीं कहूँगा मैं बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा दूँगा, लेकिन हाँ इंशाल्लाह ज़रूर कुछ ना कुछ आप सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको VFX का जो प्लस FX का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेरे पास ढेर सारे प्रीसेट्स हैं, जैसे सरताबा कदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, और भी मैंने कई सारे प्रीसेट्स रखे हुए हैं। तो हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना है। आप चाहें तो अपना प्रीसेट्स बना सकते हैं। हमें यहाँ से जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो मैक वाला आइकन दिख रहा है ना, इस पर हमें क्लिक कर देंगे। अब मैंने इस पर क्लिक किया, आपको मेरी आवाज़ में थोड़ी फ़र्क आ गई होगी, है ना, फ़र्क थोड़ा बहुत आ गया होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, ये जो है आपका दिख रहा होगा यहाँ जो एडजस्ट की तरह दिख रहा है ना, ये एडजस्ट करने वाला ऑप्शन, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मेरे सामने दो इफ़ेक्ट ऐड ही हैं। दो इफ़ेक्ट आप जब भी करेंगे ना तो ये दो इफ़ेक्ट आपको मिल जाएंगे। ये दो इफ़ेक्ट ऑलरेडी ऐड रहते हैं। अब यहाँ पे ये पहला जो मेरा इफ़ेक्ट है वो है FBK कंप्रेसर। तो इसको मैं उतना छेड़छाड़ नहीं करूँगा, आप अपने एतबार से कर सकते हैं, लेकिन मैं जैसा था मैं वैसे ही रखूँगा। और ये जो नॉइस गेट है ना, इसका काम क्या होता है, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ ना तो आवाज़ आपको बाहर की थोड़ी नॉइस आ रही होगी, लेकिन मैं अभी इसको थोड़ा चालू तो ऐसे मेरा फ़िलहाल है, लेकिन मैं इसे थोड़ा इसकी सेटिंग्स को बताता हूँ, आप अपने एतबार से कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा जो है बढ़ा दे रहा हूँ, देख सकते हैं आप, नॉइस जो है ख़त्म हो गई ना भाई। बहुत ज़्यादा आती है, जब सीटी कोई मारेगा तो जाहिर सी बात है आवाज़ आएगी, लेकिन मैं यहाँ कोशिश करूँगा, इसको भी बढ़ाता हूँ थोड़ा। अब नॉइस नहीं आ रही होगी। अब मैं इसको जैसे ही कम करता हूँ, देख सकते हैं मैंने दोनों को कम किया, नॉइस आ रही है। अब अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं जितना आपको बेहतर लगे। यहाँ पर मेरे लिए इतना काफ़ी है। अब चलिए, एक इफेक्ट होता है चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। नाम ध्यान नहीं आ रहा है, याद नहीं है मुझे नाम। ग्राफिक इको करके है, तो मैंने इसको ऐड किया। सॉरी, दो ऐड हो गए। अब यहाँ पर मैंने इसको ऐड कर लिया। अब ऐड कर लिया है तो फिर इसकी सेटिंग्स को हम जो है छेड़ेंगे नहीं बहुत ज़्यादा। अब तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है इसके जो सबसे पहला वाला है, मैंने इसको +3.5 dB पर कर दिया है। अब मैं फिर से प्लस पर क्लिक करूँगा और इको को मैं ऐड करूँगा। अब यहाँ से आपको एक मिक्स मिलेगा, टाइम मिलेगा और फीडबैक को मैं यहाँ पर 30% तक करता हूँ। फीडबैक को मैंने 30% तक कर लिया। और इसके मिक्स को जो है वो मैं वो भी 30% तक रखता हूँ। अपने हिसाब से करिएगा। मैंने 30% रख दिया। अब जैसे मैं कोई कलाम पढ़ूंगा। अभी तो मैंने फिलहाल कोई ऐड किया। चलिए मैं कलाम पढ़ कर दिखाता हूँ। और जैसे आप रिकॉर्ड करना चाहें, ये जो ऊपर का लाइन है, आप इसको बढ़ा दीजिए। इसको खींचेंगे ऐसे तो ये बढ़ जाएगा। इससे क्या होगा, मतलब
जितना आपका ये लेंथ रहेगा ऊपर वाला उतना ही सेव होगा। तो चलिए मैं कलाम पढ़ कर दिखाता हूँ। से एक कलाम है आला हज़रत का बहुत ही मशहूर कलाम, शबक तुझसे आते हैं सब पाने वाले। इसकी सेटिंग नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ कर दिखाता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये जो कलाम था से बाद में सुन भी सकते हैं। चलिए मैं प्ले करता हूँ। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैं इको को ऑफ करता हूँ, क्योंकि आवाज़ आपको कई बार डबल इको की तरह सुनाई दे रही होगी मेरी आवाज़। पहले मैं यहाँ पर बंद कर दिया मैंने इको को। अब इको में जो ये फीडबैक आपको दिख रहा होगा, फीडबैक का ये जो काम होता है ना, वो ये होता है कि मतलब आपका जो आवाज़ है कितनी बार रिपीट होगी। जैसे ये 30% है और मैं इसका डबल कर दूँ 60%। तो चलिए मैं इको को ऑन करता हूँ और 60% आपको कर दिखाता हूँ, फिर ये कैसा फीडबैक देगा। मैंने इको को ऑन किया, मैंने 60% कर दिया। हर अब मैं जैसे वही कलाम में फिर से पढ़ता हूँ, आपको फर्क नज़र आ जाएगा कि फीडबैक होता क्या है। शायद आप समझ जाएंगे। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर फीडबैक ये देखिए, आप कई बार आवाज़ आ रहा होगा अबरे रहा देखा आपने कितनी बार ये फीडबैक जो आवाज़ कई बार आता है ना, है फीडबैक का एतबार से तभी जितना आपको ज़रूरत हो। अब आइए ऐड करता हूँ मैं डिले को ऐड करता हूँ। जिससे मैं यहाँ पर डिले पर आऊँगा तो यहाँ पर डिले प्लस कराएगा। अब इसको जब हम ऐड कर लेंगे तो थोड़ी आवाज़ फीडबैक वगैरह थोड़ा और बेहतर हो जाएगा। इसमें भी फीडबैक हाई बेस, लो बेस, वेट वैल्यू वगैरह आपको मिल जाएंगे। इसको ऑन कर देना है। फीडबैक अपने एतबार से कर सकते हैं। आई होप कि आप फीडबैक को समझ ही गए होंगे कि क्या है। अब यहाँ पर मैं प्लस पर क्लिक करूँगा ऐड करनी। मैं इको को बंद करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैंने दोनों इको को बंद कर दिया। पिंग पोंग यहाँ पर 70% है, लेकिन यहाँ पर आपको कम कर देना है।
30% तक मैंने कर दिया। अब मैंने इसके जो डिले टाइम था वो भी कम कर दिया। अब एक आता है टेम्पो मोड। ये टेम्पो मोड जो है ना, वो मैटर ये करता है कि आप किस अंदाज में पढ़ रहे हैं। जैसे टेम्पो आप जब कुछ मतलब कम बोलते हैं तो ये पंप करता है, उस हिसाब से आपके आवाज़ को स्टेबल रखता है, बेहतर बनाने की कोशिश करता है। चलिए मैं कलाम पढ़ता हूँ और टेम्पो मोड पर मैं वो पढ़ूँगा। यहाँ पर से बैक आएंगे, फिर सेटिंग पर आएंगे, टेम्पो मोड आपको मिल जाएगा। मैं कलाम पढ़ूँगा और फिर मैं टेम्पो को सेट करता हूँ। नूरे महरो, यहाँ पर मैं टेम्पो को सेट करूँगा। ये कलाम है, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। तो मैं उसी कलाम को यहाँ पर टेम्पो को सेट करता हूँ। चलिए देखता हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। यहाँ जो मेरा टेम्पो मोड है वो 91 आ रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको थोड़ा और कम कर 85 रखता हूँ और अब मैं पढ़कर आपको दिखाता हूँ। टेम्पो मोड को मैंने रख दिया। मैंने इको को यहाँ पर जो है दोनों इको को बंद कर दिया है। फिल्टर इको और डिले को मैंने बंद किया है। अब यहाँ से मैंने सिर्फ जो ऑन है वो मेरा पिंग पोंग डिले है। मैं पढ़ता हूँ, देखें। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। यहाँ पर मैं इसको जो है पिंग पोंग डिले की फीडबैक को और मिक्स को थोड़ा बढ़ाऊँगा। पर मैंने बढ़ा दिया है थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा। चलिए सुनाता हूँ। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अब एक बात का ख्याल रखिएगा, नात को जब आप पढ़ेंगे जैसे तभी टेम्पो मोड एक्टिव रहेगा। अभी मैं जैसे रिकॉर्ड करूँगा ना तो टेम्पो मोड ऑफ हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो ये अभी मैं क्लिक करूँगा तो टेम्पो मोड वगैरह आपको ऐसे ही रखना है, लेकिन आप रिकॉर्ड करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक जो है वो ऑफ हो जाता है। ये सिर्फ एक प्रैक्टिस के लिए, मतलब आप रिहर्सल कर सकते हैं, लेकिन आप जब रिकॉर्ड करेंगे ना तो टेम्पो मोड ऑफ हो जाता है। चलिए मैं रिकॉर्ड कर आपको दिखाता हूँ और देखिएगा टेम्पो मोड ऑफ हो जाएगा। जो पढ़ेगा साहिबे लालाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लालाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन। टेम्पो मोड ऑफ हो गया था। मैंने जो रिकॉर्ड किया है, चलिए मैं आपको सुनाता हूँ एक बार ज़रा। जो पढ़ेगा साहिबे लालाक के ऊपर दुरूद, जो
साहिबे लाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन